बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीश्वर धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, महान साहेब की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कहते हैं भजन के माध्यम से समझाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। सदगुरु कबीर साहेब बता रहा, चेतावनी दे रहे हैं कि रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, जैसे कागज होता है और उस पर पानी पड़ता घुल जाता है। तो सदगुरु कहते हैं इस संसार में हम कुछ समय के लिए आए हैं, तो किस चीज़ का हम अपने जीवन में अहंकार पैदा कर रहे हैं, किस चीज़ का हमको अहंकार है। रहना नहीं देश बिराना, ये हम दूसरे के घर में रह रहे हैं, वो कब खाली करा लेगा। ये जो शरीर है ये बिराना है, 5 तत्व का बना है, वो शरीर झर हो जाएगा और ये आत्मा चेतन निकल जाएगा। महात्मा मृत्यु रूपी जब पानी इस शरीर पर पड़ेगा, आत्मा चेतन निकल जाएगा और ये शरीर मिट्टी के तरह कागज की तरह गल जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं ये अपने जीवन में अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने धन से, अपने बल से किसी को मत सताइए। हम समझ ले बैठते हैं कि ये मकान हमारा है, धन हमारा है, और हम उसके मोह में पड़ने के बाद अपने पड़ोसी को, अपने माता पिता को, अपने गांव बस्ती के लोगों को सताते, आपस में प्रेम भाव से नहीं रहते, भक्ति नहीं करते, माता पिता सेवा नहीं करते, भाई से प्रेम से नहीं रहते। तो उसको सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, भाई ये रहना नहीं देश बिराना है। इस देश में जब तक हो प्रेम भाव से रहो, भक्ति करो, सेवा करो, जब हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार माटी का डेला, ये संसार माटी का डेला, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सदगुरु कहते हैं कि ये संसार माटी का डेला, बूंद पड़े घुल जाना है। हमारा शरीर जो है एक माटी की डेले के समान है। आज हम पहलवान हैं, कोई हमारे शरीर में ऐसा रोग लग जाएगा या क्षण भर में हमको लकवा हो जाएगा, पैरालाइज, तो हम अपना हाथ भी यूँ नहीं हिला सकते। तो सदगुरु कहते हैं अपने बल से, धन से किसी को सताओ मत। जैसे वो पानी मिट्टी का डेला घुल जाता है, उसको बहुत अहंकार रहता है, जब वो वर्षा से पहले बहुत कठोर हो जाता है। तो कठोर का मतलब आदमी भी अपने अहंकार में कठोर हो जाता है। अपनी चेतन शक्ति को भूल के अपने अज्ञानता के कारण
जीव को सताता है, तो उसी को सतुर कहते हैं। ये जीवन माटी का डेला। तो हमारा जीवन जो एक माटी का डेला है, अपने जीवन में किसी का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये संसार काटे की बाणी, ये संसार काटे की बाणी, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो सद्गुरु कहते काट की बाड़ी, जैसे लकड़ी, उसमें आग लगती है और जल के भस्म हो जाती है, राख बचती है। ऐसे ही सद्गुरु कहते भाई हम अपनी अहंकार रूपी आग में जल जाते हैं, विकारों की आग में हम जल रहे हैं, अज्ञानता की आग में हम जल रहे हैं। जैसे लकड़ी जल के कोला हो जाती है, ऐसे व्यक्ति भी अहंकार की आग में जल के कोला होता रहता है। पड़ोसी को देख के जलता रहता है, भाई को देख के जलता रहता है, और अनेकों बीमारियां हैं जलने की आग में। तो उसी में जल जल के वो अंदर अंदर कोयला होता रहता है। तो सद्गुरु कहते हैं भाई ये विकार रूपी आग जो है, इसको दूर रखो ना, ये अपने आपके आत्मा तत्व को जलाकर राख कर देगी। किसको जला रहा है वो? विकार रूपी आग आपकी दया को जला रहा है, सेवा को जला रहा है, ध्यान को जला रहा है, सुमरन को जला रहा है, पाठ को जला रहा है, पूजा को जला रहा है। उस आग विकार रूपी आग में जलने लगता तो आदमी ना तो माता पिता की सेवा करता, ना पड़ोसी को हालचाल पूछता, ना आपस में प्रेम भाव से रहता। तो सद्गुरु कहते हैं ये विकार रूपी आग जो है, ये आपके ज्ञान रूपी जो किवाड़ है, भक्ति रूपी जो किवाड़ है, लकड़ी है, उसको जला के कोयला कर देगी। इस विकारों की आगों से दूर रहना। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़ और झाकर, ये संसार झाड़ और झाकर, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। सद्गुरु कहते हैं ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। जैसे कोई व्यक्ति कांटे वाला जंगल हो, उसमें से गुजरेगा, उस कांटों की झाड़ियों में उसके कपड़े चीर फिर हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी अपने अंदर कांटों के वन बना रखे, और जो आत्मा रूपी को चीड़ फाड़ कर देते हैं। जैसे केला होता, केले के पास में कांटों का वृक्ष हो, कीकर का, तो कीकर का वृक्ष जो है केले को चीर फाड़ कर देता है जब उससे टकराता है, तो है ना। ऐसे ही हमारे अंदर जो है आत्मा, पावर, ऊर्जा, गुरु को, सद्गुरु को, भगवान को, जो भी, तो हमारे विकार रूपी जो कांटे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, निंदा के, चुगली के, बेईमानी के, वो कांटे जो हैं आत्मा रूपी शक्ति को चीर फाड़ कर देते हैं। अब किसी कोई कपड़ा एक समान है, उसको चीर फाड़ कर देंगे तो किसी काम का रहेगा? उसको फेंक देगा आदमी। तो ऐसे विकार रूपी जो हमारे अंदर कांटे हैं, उस पावर ऊर्जा को अलग अलग कर देते हैं।
तो इसलिए हम आत्मा शक्ति को, सदगुरु को या भगवान को अंदर न ढूंढ के बाहर ढूंढते हैं। और बाहर तो हम कहीं भी जाएंगे, पानी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें कोई भी हमको आशीर्वाद नहीं दे सकती। आशीर्वाद कौन देगा? माता पिता के पैर छूएंगे तो वो आशीर्वाद देगा, किसी साधु संत के आगे झुकेंगे, पैर छूएंगे तो आशीर्वाद देगा, बड़े भाई के आगे झुकेंगे तो आशीर्वाद देगा। कोई मूर्ति तो आशीर्वाद दे नहीं सकती। तो सदगुरु कहते भाई चेतन भक्ति की तरफ प्रवेश कीजिए। तो उसी को सदगुरु कहते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बिराना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो और साधो। सतगुरु कहते हैं कि मैं अपनी बात को कह रहा हूँ, मेरी बात को पहले सुनो फिर साधो। साधो मतलब उस पर चिंतन करो, मनन करो, फिर अपने आप में उतारो। सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाने का मतलब जैसे कि जहाँ बैठने की जगह हो, जैसे कि ये घर है आपका, एक ठिकाना है बैठने का, सोने का, रहने का। तो सतगुरु उस ठिकाने की बात कर रहे हैं, उस परम सत्ता की जहाँ पर हम जिसकी खोज कर रहे हैं आवागमन से मुक्त होने के लिए। तो सतगुरु नाम ठिकाना है। तो सतगुरु का जो गुरु ने हमको सत्य का मार्ग बताया है, भक्ति का मार्ग बताया है, सेवा का मार्ग बताया है, पूजा का मार्ग बताया है, ध्यान का मार्ग बताया है, जब इस मार्ग पर चलेंगे जब तो सतगुरु का जो ठिकाना है जहाँ पता है, जब तो वो हमको पता चल पाएगा। लेकिन हम उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे, पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इसलिए हम अपने जीवन में दुखी हैं कि हमारा इतना जीवन निकल गया भक्ति करते हुए, कुछ घर में सुख शांति नहीं है या घर में धन नहीं आ रहा। ऐसा भी लोगों का मानता रहता। धन तो भाई बाहर काम करेंगे तो धन मिलेगा, खाली लक्ष्मी माता के आगे अगरबत्ती दिखाने से धन नहीं मिल सकता। व्यापार करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा तो धन आएगा। कोई व्यक्ति सोचा खाली लक्ष्मी माता के आगे अगरबत्ती दिखाएंगे धन मिल जाएगा, कभी नहीं मिलता। अगर ऐसा धन होता तो सबसे ज़्यादा धनी आदमी हिंदुस्तान के लोग होते, और जब गरीब है हिंदुस्तान इतना अमीर नहीं है। तो सदगुरु कहते भी कर्मशील बनो। कर्मशील बनेंगे जब ही उस चीज़ की प्राप्ति होगी। और कबीर साहब निठल्ला होने की बात नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कुद्दम कीजिए, खुद खाए दूसरे को दीजिए। किसी पर निर्भर नहीं रहना है, अपना काम स्वयं करना है। जब भी हम अपना काम करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, जब ही तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और हम सोचेंगे मंदिर में जाएंगे, मंदिर में बैठ जाएंगे, मंदिर का भगवान हमको मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? उसको तो हमने ही बनाया है ना। और जिसको हमने बनाया, जिसने हमें बनाया, हम उसको नहीं पूजते। माता पिता ने हमको बनाया लेकिन बाद में उसकी पूजा नहीं करता, तो इसलिए जीवन में दुखी है। असली माता पिता तो, असली भगवान तो माता पिता ही हैं। वही हमारे सृजनहार हैं, वही हमारे पालन करता है, वही हमारे सृष्टि करता है। तो इसलिए अपने जीवन में कबीर साहब किसी भगवान का, किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते, वो सत्य को दर्शाते हैं। आप भगवान को पूजते हो, मंदिर में जाते हो, ठीक है जाइए। गंगा में नहाते हो, जाइए। तो भाई गंगा में जाते हो, मंदिर में जाते हो, वहाँ उनको नमस्कार करते हो, तो फिर माता पिता को नमस्कार करने में क्या दुख है? तो इसलिए अपने जीवन में बाहर की पूजा करते हो, अंदर की भी थोड़ा कर लो। जब भी सम्मान बना रहेगा तो दोनों तरफ से कुछ हो सकता है।
तो इसलिए अपने जीवन में सत्य पूजा करने की ज़रूरत है। सत्य से ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु के मार्ग पर चलेंगे जब ही सद्गुरु की प्राप्ति होगी। और ना तो अन्यथा जीवन तो पानी की तरह बह ही रहा है हर किसी का। इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य की खोज अपने आसपास ही करिए कि भगवान है कहाँ। भगवान को 4 फूल चढ़ा देंगे तो भगवान खुश नहीं होगा, और किसी भूखे प्यासे को भोजन खिलाएंगे तो भगवान खुश होगा, हाँ इसने अब असली पूजा पे आया। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए और आत्मा से परमात्मा की खोज कीजिए कि भगवान है कहाँ, हम ढूंढ कहाँ रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाइए, जब भी हमारे हृदय में प्रकाश होगा, जब भी आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, जब भी हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। परिवार में अच्छे से प्रेम भाव से रहिए, सभी को अच्छे संस्कार दीजिए और सबसे प्रेम भाव से रहिए। यही भक्ति है, यही सद्गुरु का संदेश है, यही गुरु का संदेश है। बोले सद्गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।